माय डियर स्टूडेंट्स, आपका अपना टीचर स्वागत है दोस्तों। एक बार फिर से आपका स्वागत है। जोर मेहनत करिए। सुनिए, अब यहाँ पर आए मैथमेटिक रीजनिंग का मतलब सुनिए। रीजनिंग क्या होता है? रीजनिंग को हम बताना चाहते हैं। रीजनिंग का मतलब होता है मानसिक शक्ति। दो प्रकार की रीजनिंग के आधार पे आपको समझना पड़ेगा। जैसे अगर मैं बोलूं कि स्टेटमेंट्स, जैसे स्टेटमेंट अगर दिया हो कि इसका दिया हो, इसका ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल, लेस देन इक्वल्स, ग्रेटर देन इक्वल्स, राइट। ये चार तरह के आपके स्टेटमेंट होते हैं। इन चार तरह के स्टेटमेंट के आधार पे हम इसको इस तरह से हम करेंगे कि ये रीजनिंग आधार पर, हालांकि कोई मैथमेटिक्स जो रीजनिंग है 1 नंबर का है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। मैं आपको धीरे धीरे प्रोवाइड करके कराते रहूंगा, आप समझिएगा। फिर मैं बता एक क्वेश्चन लेता हूँ, उसके बाद में कराऊंगा आपको। देखिए कैसा क्वेश्चन पेपर में आएगा और कितना आसान तरीका से। चेक, ध्यान दीजिए दोस्तों, check a whether the flowing sentence are a statements give reason for your answer। ठीक है दोस्त, देखिए पहला क्वेश्चन मैं लेता हूं। जैसे ए इज राइट लेस देन सिक्स। देखिए देखो दोस्तों, लिखा है इट इज लेस देन 6, तो पहली बात ये तो सेंटेंस फॉल्स हुआ। जो सेंटेंस वो फॉल्स हुआ, तो लिखिए दिस इज, 8 जो है 6 से छोटा है, कभी नहीं हो सकता भाई, 8 में थोड़ी होगा, तो ये बिल्कुल रॉन्ग है। तो लिखिए दिस इज सेंटेंस फॉल्स, दिस इज सेंटेंस false because, क्योंकि इसलिए फॉल्स हुआ क्योंकि 8 से 6 कम है। तो यहां पे लिखिए बिकॉज ग्रेटर देन 8, मतलब 6 बड़ा है, ग्रेटर देन 6 इज 8, मतलब जो 8 जो बड़ा है 6 से। क्लियर हो गया? दिस इज नॉन फाइनाइट, ये आपका फाइनाइट नहीं है, लिमिट है। जैसे 8 जो है ये बड़ा है 6 से, 8 बड़ा 6 से, ना कि 8 बड़ा है 6 से। क्लियर हो गया? तो इस तरह क्वेश्चन आपको सेंटेंस आपको लिखना पड़ेगा, अपनी भाषा में लिखना पड़ेगा। अगर जो सेंटेंस दिया है उसके आधार पर बनाना पड़ेगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी तरह का क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग पहला, अब दूसरा लेते हैं। एवरी सेट इज ए फाइनाइट सेट। देखिए अब यहां पर है जो एवरी सेट इज फाइनाइट सेट, बिल्कुल ही नहीं यार। ये बताओ सेट का मतलब क्या होता है? जैसे कि सेट कभी स्क्वायर सेट भी हो जाता है, इक्वल सेट भी हो जाता है, फाइनाइट सेट भी हो जाता है, तो कभी सेट फाइनाइट होगा ही नहीं। ठीक है, तो लिखो दिस is not sentence because it is not finite set, राइट। क्लियर हो गया? मतलब कि फाइनाइट सेट तो बहुत होगा ना, एवरी सेट फाइनाइट सेट नो, इसलिए इसका सीरीज भी आएगा नो। क्लियर हो गया?
आगे देखिए, आपको सेंटेंस इसी तरह क्वेश्चन आपको पेपर में आएगा। अगला देखिए, लिखा हुआ है, देखिए तीसरा क्वेश्चन, द सन इज ए स्टार। देखिए सन इज द स्टार, बिल्कुल स्टार है, सेंटेंस है आपको कि जो सन है वो एक तो स्टार भी तो है, वो एक स्टार है। तो देखिए इट इज ट्रू ऑफ सेंटेंस, राइट। तो इट इज अ स्टेटमेंट, राइट। तो यहाँ पर ट्रू है इसलिए आपका सत्य है। चौथा क्वेश्चन, मतलब दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सेंटेंस में जो गलत है सही उसको ये लिखना पड़ेगा, सेंटेंस में आपको ट्रू फॉल्स करना पड़ेगा। जैसे मैं क्वेश्चन लेता हूँ, देयर आर 35 days इन ए मंथ। बताओ किसी भी मंथ में क्या 35 डेज होता है? नहीं होता, कभी नहीं होता 35 डेज। तो लिखिए दिस इज नॉट ट्रू, सही नहीं, नॉट ट्रू सेंटेंस, बिकॉज it is not a statement, ठीक, क्योंकि स्टेटमेंट नहीं हो सकता ना भाई, महीना में इतने दिन थोड़ी होता है। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब लाइक जरूर कर देना। फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। नमस्कार।